मैं और मौसी एक साथ रहते थे। मौसा जी का अपना बिजनेस था। व्यापार के काम से वो अक्सर घर से बाहर रहा करते थे। मेरी भी शादी की उम्र हो चुकी थी और अभी तक मेरी एक भी गर्लफ्रेंड नहीं बनी थी, क्योंकि मौसा जी ने मुझे भी अपने ऑफिस की कुछ जिम्मेदारियां सौंप रखी थी। फिर भी एक थी जिसके सहारे मेरा जीवन किसी तरह कट रहा था, और वह थी उस ऑफिस में काम करने वाली चपरासी रामलाल की पत्नी, जो कि 2 बच्चों की माँ थी। मेरी मौसी श्वेता मुझे काफ़ी अच्छी लगती थी। घर में पैसों की कोई कमी तो थी नहीं। सारा दिन मेकअप कर घर में इधर उधर चमकते रहती थी। मौसी किसी भोजपुरी हीरोइन से कम नहीं लगती थी। मैं मौसी का नाम लेकर ही मजबूरी में उस रामलाल की पत्नी के पास जाता था, पैसों की खातिर। वह भी कभी मना नहीं करती थी। एक दिन मौसी ने मुझे उसके साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। घर आया तो मैं काफ़ी डरा हुआ था, लेकिन मौसी मुझसे कुछ न बोली और उनका बर्ताव नॉर्मल ही था। एक दिन जब मौसा जी टूर पर गए थे तो उस शाम मौसी आईने के सामने खड़ी होकर लिपस्टिक लगा रही थी। आईने की परछाई से मौसी की नज़र मुझ पर पड़ी तो वह मुझे देख मुस्कुरा दी और बाहर आकर मुझसे पूछने लगी, आकाश, मैं उस रामलाल की बीवी से कम सुंदर दिखती हूँ क्या? यह सुनकर मुझे हैरानी हुई। मैं बोला, वो तो आपके पैरों की जूती के बराबर भी नहीं है। मौसी हंसने लगी। रात खाना खाकर मैं लेटा था तो मौसी कमरे में आई। मैंने जानबूझकर आंखें बंद कर लिया। मौसी ने धीरे से मुझे 1-2 बार आवाज़ लगाया। थोड़ी देर बाद मुझे कुछ महसूस हुआ। मैं कुछ नहीं बोला। उस दिन मेरे मन की इच्छा पूरी हो गई थी। मैं जिस बात से डरता था, मौसी ने बड़ी ही आसानी से मेरा सपना साकार कर दिया था। उस दिन के बाद से मैं रामलाल के घर कभी नहीं गया, क्योंकि मौसी ने मेरा जुगाड़ घर पर ही कर दिया था।